बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। कुण भजिया भगवान ने और कुण तजिया अभिमान, कुण की दी सेवा बंदगी, हे भाई कुण दिया हाचा दान। द्रव भजिया भगवान ने और पेलाद तजा अभिमान, ओजी श्रवण की दी सेवा बंदगी, हे राजा मोर ध्वज दीदा दान। कुण भजिया भगवान ने कुण तजिया अभिमान, अरे कुण की दी सेवा बंदगी, कुण दिया हाचा दान। द्रव भजिया भगवान ने, द्रव जी महाराज 5 वर्ष की उम्र के माई भगवान का दर्शन कर लिया। द्रव भजिया भगवान ने पेलाद तजिया अभिमान, अरे श्रवण की दी मात पिता की सेवा बंदगी, राजा मोर धज दीना हाचा दान। भगवान भक्ता ने बड़ो कष्ट दिया करे, कांगे भगवान के कि अपने भगत को सुख देवूं तो सभी भगत बन जाए, अरे नरक कुंड खाली पड़ा तो कीड़ा किसने खाई। हे भाई मैं मारा भक्ता ने सदैव दुखी दूं तो भगवान भक्त को कितना दुख देवे और कतरो मां को तंत लेवे, महापुरुष समझावे भाई। अरे सिमरू शारद माई निवण कर गुरु मनाओ, गजानंद तुझको ही द्याऊं, नर नारी उपदेश गजानंद तुझको ही द्याऊं। मोर ध्वज मई मां के मुरे सुनो सभा चितला, मोर ध्वज में मां सुनियाऊं, मोर ध्वज में मां सुनियाऊं, भाई पाप दूर होई जाई मोर राजारी में मां। सुनो रे सवाई चितलाई भगत की आची में मां दी। अरे राजा विषण राव कलोवा नगर कहावे, जिन रे वो कन्या साथ एक को वर नहीं पावे। राजा मन चिंता भई रे पुत्र न दीनो ये, कौन कर्म किनी यातना भई, कौन कर्म किनी यातना जी, क्या तोरे लिखिया लेख मोर राजारी में मां। सुनो रे सभा चितलाई भगत की आची में मां। बोले भक्त वत्सल भगवान की, अरे शिवरू शारद माई निवण कर गुरु मनाऊं, नर नारी उपदेश गजानंद तुमने ध्याऊं। मोर धज में मां क्यों सुनो सभा चितलाई, अरे मोर धज में मां सुनिया सु पाप दूर हो जाई मोर राजा की में मां। राजा विषण राव कलोवा नगर का वही, कलोवा नगर का मायने राजा विषण राज करे वो, वहां के 6 लड़कियां ही 7 लड़कियां ही
जिमो 6 को पढ़ना देवे, 6 लड़कियों को विवाह हो जावे और 7वीं लड़की एक पद्मा नाम की सबसे छोटी कुंवारी रह जावे। राजा भीषण राव कलोवा नगर कहावे, अरे जिनरे इतनिया सात एक को वर नहीं पावे। राजा मन चिंता करी पुत्र ना दीनो एक, कौन कर्म किनिया तना प्रभु का तो लिखिया लेख मोर राजा री में। राजा चिंता करन लागे, हे प्रभु ना जाने लड़की का लेख कठे लिखा है, किन सुई की शादी होवे, किन प्रकार सुई को विवाह होवे। तो पद्मा अपना पिताजी ने चिंता करन देखे तो पिताजी ने वाक्य होने लगे, प्रभु पुत्री पद्मा 7वीं और कहे पिता सुन बात, मारी चिंता मत कर पिता, यो कर्म है मारे सा। है पिताजी आप मारी चिंता मत करो, मारा कर्म मारे साथ में है, मारे कर्मा में लिखियो है जको मनी मिल जाए, आप मारी चिंता मत करो। राजा साहब एक दिन अली मुश्ती नौकर चाकर ने पूछने लागे, रे भाई थे सब कुण के भाग रो खावो। सभी राजा नौकर चाकर सब ने जवाब देवे कि प्रभु आपके दियोड़ो मिले, आपका भाग रो खावा। 6 लड़कियां पढ़ने तक की होवे, वाने पूछे कि आप किन रे भाग रो खावो। 6 लड़कियां पिताजी के चरणा में पड़े और कहे, प्रभु बाप कर्मी, हाँ बाप के दियोड़ो मिले, आप कोई राजपाट है, आप कोई दियोड़ो खावा। और 7वीं पद्मा ने पूछे और कई बात बन जावे। अरे पूछे मायर बाप जन्म रा बंदोई भाई, पूछे मायर बाप जन्म का बंदोई भाई। भाग किणी रो खाई राव भीषण री जाई। बार बार तुझको केवा ये सुनियो पद्म कवा। पुत्री पद्मा 7वीं ये पुत्री पद्मा 7वीं तू भाग खिड़ी रो खाई मोहर राजारी में मां। सुनो रे सभा चितलाई भगत की आंची में मां। प्रभु जी मोरे पूछे मायर बाप जन्म का बंधु भाई। सभी पद्मा ने पूछने लगे, हे पद्मा तू किन के भाग रो खावे। पद्मा केवे पिताजी। पूछे मायर बाप जन्म का बंधु भाई, भाग किनी रो खाई राव बिसड़री जाई। बार बार तुझको केवा सुन ले पद्म कुमार। अरे पुत्री पद्मा 7वीं तू भाग किनी रो खाई मोर राजा की मेवा। पद्मा केवे पिताजी भाग सब आप रो खाया करे, कोई की भाग रो न खावे। आप कह रहे हो कि ये सब आपके भाग को खावे, लेकिन यह बात गलत है। कर्म गति बलवान क्या से क्या हो जाता है। निर्धन हो धनवान ये धनपति, निर्धन ही रह जाता है। हे पिताजी कर्म गति बड़ी बलवान व्या करे, निर्धन भी धनवान रह जावे और धनवान निर्धन रह जावे, ऐसा समय आ जावे। लेकिन भाग सब आप रोखावे। ये सब परमात्मा की लीला है। भगवान जी के भाग में जो लिखे वही चीज माने मले। तो किन प्रकार से पद्मा अपना पिताजी ने जवाब देवे और कहने लगे, प्रभु हरे राज तेज बड़ रीत जोत भगवत नहीं इशारे। अरे नहीं है मारा भाग पिताजी थारे लारे। छोरे था मस्तक लिखी रे लिख दीनी मोहरा। छोरे था मस्तक लिखी दी लिख दीनी महारा।
आप रो भाई मोर राजा री में मां सुनो रे शबाज दिलाई भगत की आजी में मां झी ओ झी पद्मा अपना पिताजी ने जवाब देवे और केवड़ में लागे है पिताजी राज तेज बड़ रीत जोत भगवत ने इशारे अरे नहीं है मारा भाग पिताजी थारे लारे जो मारे कर्मा में है जको मने मिली मैं कोई थारा भागरो नहीं खाऊं नहीं है मारा भाग पिताजी थारे लारे जो रेखा मस्तक लिखी लिख दी नहीं महाराज जो भी इस मुकद्दर के अंदर परमात्मा ने लिख दिया है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। कबीर ये कल्पना है जो कुछ लिखा लीलाठ में वन मेट सके ना कोटि यतन करते फिरो भाई अनहोनी ना हो। जो कुछ लिखा लीलाट में मेट सके ना कोई कोटि यत्न करते फिरो अनहोनी ना हो। जो कुछ इस मुकद्दर के अंदर परमात्मा ने लिख दिया है वो मिटने वाला नहीं है। तो राजा अपनी पुत्री को केवड़ने लगे कि हे पद्मा तू थारे भाग को किसान खावे मैं देखबो छूं। अली मुश्ती नौकर चाकर ने जवाब देवे रे हे भाई अपने नगर के लोयनगढ़ का राजा बिछड़ वो जवाब देवे कि भाई अपने नगर के 4 दरवाजा है और आप प्रभात की टेम में चलिया जाओ जको स्वामी मिल जावे पहला मानी लियो उसी के साथ में इस लड़की का विवाह होगा। मैं देखना चाहता हूं कि ये इसका भाग कैसे खाती है। तो ब्राह्मण जावे लेकिन सुबह की टेम में माने कोई नहीं मिले नर कोई नहीं मिले माने एक खोड़ो मोर चुगो चुकतो तो को मिले। ब्राह्मण वापस विचार करे कि आपा ये मोर ने ले जान देवा तो राजा है ये मोर ने प्रणा दे वहां का दोष का भागी आपा बन जावा। ब्राह्मण विचार कर पाचा चलिया जावे और कहे कि राजा साहब ने कि प्रभु कुछ नहीं मिला। राजा साहब के वापस क्यों आए कि प्रभु श्रावण की तीज ही सखियां नावण रे वास्ते जावे बाई ने बई नहीं प्रणावे इले में पाचा पूरा आया। राजा ने कहा कि फिर जाओ दूसरे दिन जावे तो वो हागे ही खड़ो मोर दूजा गेट का ऊपरी। ब्राह्मण मन में विचार करे कि बाई को कर्म रांडियो तो कहीं करे पांडियो। बावज खोड़ो मोरियो मोर नगर में चूण चुगे नितिया दरवाजा में बैठता कोई विपरा पकड़ियो जा। बावज खोड़ो मोर नगर में चूण चुगे नीति आई अरे दरवाजा में बैठता कोई विपरा पकड़ियो जाई। जो ही मोर दरवाजा के ऊपर आन बैठे वाने ब्राह्मण पकड़ ले जावे और कहे कि भाई को क्रम रांडियो तो कई करे पांडियो। अरे पकड़ के ले गया मोर रावण ने बात सुनाई चौकी भरी सब रहने एक ने नींद नहीं आई। इन बाई रे कारणे जी कुण भटकण ने जा। इन भाई रे कारणे जी कुण भटकण ने जा। राजा मुख से यूं प्यो तो राजा मुख से यूं प्यो तो इन देवा मोर परणाई मोर राजा की बेमा।
सुनो रे सभा चित लाई भगत की आची में मां पकड़ के ले गया मोर। राव ने बात सुनाई, मोर ने ब्राह्मण पकड़ ले जावे और राजा साहब ने बात सुनावे, प्रभु यो मोर मिलियो है। पकड़ के ले गया मोर। राव ने बात सुनाई, चौकी भरी सब रहने एक ने नींद ना आई। वा रात वा चारी ब्राह्मणों में एक ने नींद ना आई कि भाई आपा कहीं कर दियो है। हे प्रभु इन बाई के कारण कुण भटकवा जाई, अगर आप जो हुक्म देवो तो इन्हें मोर देवा प्रणाई। हे प्रभु राजा साहब अकेले कतरा भटक गया लेकिन कहीं न मिलियो, यो मोर मिलियो है, अगर आप कहो तो इन्हें मोर पढ़ना दा। राजा साहब ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन पद्मा उठई खड़ी। वह क्यों के प्रभु पिताजी बेटी ने बाप का हम उन्हें बोलना छावे, लेकिन हमारी जिंदगी रो सवाल है। मैं आपको एक सवाल करूं, हमारी एक शर्त है, मुई मोर के साथ जाती रही हूं, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। राजा साहब ने कहा कि भाई तेरी क्या शर्त है? पद्मा के पिताजी मैं मारी हथेली का महीने चून लेन खड़ी हो जाऊं, अगर वो मोर आन चुग लेवे तो मैं इनके साथ जाती रही हूं, बाकी हरगिज नहीं। रानी केवे हे राजन आप अतरो न्याय मत करो, बेटी है आपरी, इन्हें मोर के साथ मत प्रणाओ। राजा साहब कहे कि रानी जो राजा ने कह दिया वो अटल बात है, कोई टालने वाला नहीं है। थारे बत्ती प्यारी हो तो तुम भी लड़ जा सके। रानी ने कहे और रानी समझावे हे राजन अनीति से जात है राज तेज और वंश, तीनों गर ताला लागिया लागिया, ये वीरावो रावण कौरव कंस। हे राजन अनीति जो की दी है वहां को नेम जड़ा पाड़ को ढोल बाज गयो, सत्यानाश ले गयो। अगर आप न चाहो कि भाई आपनो ईशान है तो आप अनीति मत करो, लेकिन राजा न माने और वहां की शर्त ने कबूल कर लेवे तो कहीं तो पद्मा अपनी हथेली में चूण जैन खड़ी हो गई और किस प्रकार से मोर ने चुगो चुगावे कहीं बात बन जावे। हरे बणी बाईरी जोड़ हथेलियां चूण चुगावे, वो बोरा भर तार चूण चुगवा नहीं जावे। लिख्या विधाता लेख रती नहीं खाली जावेरा, लिख्या विधाता लेख रती नहीं खाली जावे। सारो नगर सराहबियो जी आयो सवारे दा, राजा मुख से यू कहो जी, राजा मुख से यू कहो इन देवरे मोर परणाई मोर राजानी में मां। सुन रे सभा चितलाई भगत की आची में मां, प्रभु जी मोरे
बाई री जोड़ हथेलियां चूण चुगावे। पद्मा देखो चूण लेन जावे और भो का वर्तार चूण चुगवाने आवे। भगवान जो विधाता लेख लिखे वाने कोई टाल नहीं पावे। जो ही पद्मा हथेली का मायने चूण लेन खड़ी होए मोर फटाक से जान चुगनो हरू कर देवे। राजा कहे हे पद्मा थारी या शर्त मंजूर हैगी न कबूल हैगी और या शर्त पूरी भी हैगी। अब तुम्हें मोर के साथ में जानो पेड़ी। रानी पद्मा कहने लगे हे प्रभु पिताजी जो हमारी शर्त पूरी हैगी तो मैं आपकी बात मंजूर हूं। पद्मा को मोर के साथ में विवाह करावे। तेल चढ़ियो कनिया तणो चमरिया फेरा खाई। ब्राह्मण मुख से यूं कयो राजा देवो सेवरा। आला नीला बांस कटाया तोरण थंब तैयार। ब्राह्मण मुख से यूं कयो राजा देवो सेवरा। तेल चिड़ियो कनिया तणो चमरिया फेरा खाई। ब्राह्मण मुख से यूं कयो राजा देवो सेवरा आई। आला नीला बांस कटाया तोरण थंब तैयार। समेलारी करो तैयारी राज बचन अबहार। हे राजन ये लड़की को विवाह हो चुक्यो है इन्हें कन्यादान जको भी देनो आपने वो कन्यादान दे दो। तो पिताजी पद्मा ने कहे हे पद्मा अगर वे 6 लड़कियां क्यों के बाप करमी हाँ उशान तू के देती तो थने आजा ग्रा पड़ना तो खूब दंडाई जो देतो। लेकिन फिर भी तू उदास मत हो। थने जो भी मुंडो मांगी थी कम में ली लेकिन थने जानो ही मोर के साथ पेड़ी। तो राजा अपनी पुत्री पद्मा ने कहीं कन्यादान देवे और कहीं खेवण नहीं लाग जावे। अरे केवे राव समझाई कन्या सुन बात हमारी। केवे राव समझाई कन्या सुन बात हमारी। अरे राज तेजरी लेख नहीं कर मामे थारी। मुख मांगे सो देव श्यारे मन में धीरज धार। राजा मुख से यूं कहो जी राजा मुख से यूं कहो अब जाओ रे मोर की लार मोर राजा दी में बात। सुन रे सभा चितलाई भगत की आची में मां जी। समझाई कन्या सुन बात हमारी। अरे राज तेज की रेख नहीं कर्मा में थारे थारे कर्मा का महीने राज तेज की रेख नहीं लिखोड़ी है। फिर भी उदास मत हो मुख मांगे सो देव श्या मन में धीरज धार। राजा मुख से यूं कहो अब जाओ मोर की लार। पद्मा कहे हे पिताजी आपकी सब बात ठीक है। देज दंडाईजा को नाम लेवे तो पद्मा ने गुस्सा आ जावे और गुस्से ही गुस्सा का वही नहीं पद्मा बाप परेशानी बोल जावे और पिताजी ने कहीं का कहीं कह दे और खिवड़ने लाग जावे। अरे बोली पद्म कुमार पिताजी सुनो बात हमारी। बोली रे पद्म कुमार पिताजी सुनो बात हमारी। आश नीच है बुद्धि तुम्हारी।
पर नाई के जी क्या देवे मोहेदा राजा रे मुख से बोली अरे भाई राजा मुख से बोली अरे भाई जब रे मोहर की तार मोहर रानी में मां सुनो रे भाई चितलाई भगत की आजी में मांदी पद्म कुमार पिताजी सुनो बात हमारी अरे कई मांगू कर आश नीच है बुद्धि तुम्हारी हे पिताजी थारी बुद्धि नीच है थारा नको में कद डांजो मांगू मने मनुष्य जन्म हेता तक तू पक्षी जोनी में डाल दी पंची पिता प्रणाई के क्या देवे मोहे दान मनुष्य जन्म हेता तक मने पक्षी योनी में डाल दी पिताजी राजा फिर भी बोलियो कि तू जा मोर की लार चाहे कई भी जो राजा को वचन अटल है पद्मा अपना पिताजी ने खिवणने लागे पिताजी आप अत्रो न्याय मत करो यो न्याय आप रे कने दुख दे लेकिन पद्मा फिर अपना परमात्मा ने याद करे और राजा ने गुस्सा आ जावे नीच को नाम लेवे तो राजा कह दे रे भाई या लड़की लगरी का मीने 1 मिनट भी रेवा के लायक कोने इना आपनो जो भी हिवाड़ो है ई खंड को ई को बाहर काढो 1 मिनट की देर न करनी चाहे हरे राजा भीषण राव मना में क्रोध उपायो भली मूर्ति ने जाई बैठ कर हुक्म लगायो रा भली मूर्ति ने जाई बैठ कर हुक्म लगायो जोई हिवाड़ो खंड को जीवा से काढो बा जरा देर मत कीजियो जी जरा देर मत कीजियो भैया मेरी तकरार मोर राजा री विमा सुनो सभा चितलाई भगत की आजी में मांझी राजा विष्णु राव मना में क्रोध उपायो हली मुश्ती ने जाई बैठ कर हुक्म लगायो कि आपने नगर को घिमाड़ो है उडुई लड़की ने बाहर काटो 1 मिनट नहीं लेनी चाहिए इका काला कपड़ा करवा दो काली बैलगाड़ी जुटा दो और काली अच्छा जंगल का मायने भेजो जो या पाची ना आ जावे तो राजन कहीं तो काला कपड़ा करवा देवी पद्मारा और कहीं काली बैलगाड़ी का मायने जुटा वहां ने नगर देश निकालो देवे और कहीं बात बन जावे अरे कोई काला रे ओ जी बीरा कोई
काला रे करावो ई बेश काली एक बेल जुतावो अरे नहीं कोई संग में जाई नहीं रे कोई मारे के बताओ दीवड़ी जी पिताजी मन नहीं भाई वो राजा मुख से बोलियो रे राजा मुख से बोलियो अब जावो जावो अरे जावो जावो मोरी यारी लार वो और गजरा जारी में राजा केवण ने लाग्यो रे काला कपड़ा करवाओ काली एक बैलगाड़ी जुताओ शा घोर जंगल में भेजो ने तो कोई के संग में जाओ ने कोई ने मार्ग बताओ ऐसी दृष्टि आ जावे देखो पद्मा कहीं बैलगाड़ी का माई बैठ जावे जो ही पद्मा बैलगाड़ी का माई बैठे पद्मा ने रोज आ जावे पद्मा के प्रभु शास्त्रो अत्रो बखो व्या करे रोवती रोवती पद्मा अपना भगवान ने ओगळबो देवे हे प्रभु हरि डब डब भरिया डब डब भरिया कोई बाई सारा ने कोई बाई सारा ने दोरो घणो सासीरो अड़गी परनाई माने एक ली माता अड़गी परनाई माने एक ली पिताजी करी करी मोरी यारी लार कोई मोरी यारी लार दोरो घणो सासीरो डब डब भरिया कोई बाई सारा नेण इनख लीरा नेण दोरो भेणो सासीरो भाई भाई दोरो भेणो सासीरो दोरो भेणो सासीरो पद्मा रोती जावे और खेवे प्रभु अत्रो बको शास्त्रो व्या करे लेकिन भगवान लिखे कि भगत का ऊपर पूरा संसार रूस जावे कोई बात नहीं लेकिन भगत पे भगवान नहीं रूसना चाहिए किन प्रकार सुन लगे मत रूठो किरतार दी ओ मत रूठो किरतार किसी पे दिन पलटिया दुख पावे जी ओ दिन पलटिया दुख पावे जी अरे पद्माया राजा की कन्या राज छोड़ बन जावे जी ओ कर्मगति बलवान विधाता क्या से क्या हो जाता है निर्धन हो धनवान ये धनपति निर्धन ही रह जाता है
अरे या पद्मा राजा की कन्या राज छोड़ बन जावे हैं। हे प्रभु भगवान भगत का ऊपर नहीं भी उठना चाहिए। देखो पद्मा जंगल का मई चली जावे और वहां शारती छोड़ पाचो आ जावे, किन प्रकार से बात बन जावे। अरे जिन बने छोड़ी बेल सागड़ी पाछो ही आयो, अरे नहीं कोई संग में जाई नहीं कोई मार्ग बतायो। पद्मा बैठी बेल में जी लियो मोर ने पास पास जी पास। दोई घड़ी दन रहियो पाछलो, दोई घड़ी दन रहियो पाछलो, तीनों वन में बास मोहर राजा री में वन मेरे की दो बास मोहर राजा री में सुनो रे सभा चित लाई भगत की आची में छोड़ी बेल सागड़ी पाछो आयो, नहीं कोई संग में जाए नहीं कोई मार्ग बतायो। पद्मा गौर जंगल का माई चली जावे, पद्मा बैठी बेल में लियो मोर ने पास। दो घड़ी दन पालो रेता तका किदो वन में बास, पाचलो दो घड़ी दन रेता वन का माई निवास करे। और पद्मा जंगल का माई चली जावे। देखो भगवान भक्तना कतरो कष्ट देवे। चलता चलता बलद का मीनू, बलद गाड़ी का मीनू, एक बलद ने श्राप डस जावे, सर्प डस बलद की मृत्यु हो जावे। पद्मा मोर ने पास में ले और पैदल जंगल का मई चली जावे। जंगल का मई जावे सुकोड़ा दरगत का नीचे जा विश्राम करे। कहा कि सांझ को समय पद्मा विचार करेगी आज आपने मरणो निश्चित है। ये जंगल का मई ने शेरनाथ चिता खूब है, या तो आपा ने ये खा जाए या कुछ और घटना हो जाए। लेकिन विचारा में पद्मा ने विचार आवे रे भाई, हे परमात्मा एक दिन में राजा की कन्या ही आज यो दिन देखनो पड़ियो। किन प्रकार से पद्मा भगवान ने ओढ़ वो लिखे और केवड़ने लागे। अरे एक दिन राजा गर जन्म लियो जी में तो जन्म लियो जी रे। अरे बाजा बाजा रे सोमन था, अरे सोनारा पालना में नींद तीरे में तो नींद तीरे। रे ढोल तीरे जा, अरे घर घर भटिया रे बतावना जी रे। अरे घर घर मंगड़ाई चा, यो कई जो रे पाचियो जी रे। मारो बिछड़ गयो गिरता, कोप गयो ई कीर्तान मोर राजा रे में मां। सुनो रे सवाई चितलाई भगत की साची में मां। प्रभु जी हे प्रभु एक दिन राजा के घर जन्म लियो में दासियां ढोलती चाव सोनारा पालना में हिंदती। घर घर बटिया बदावना घर घर मंगला चार। हे प्रभु ऐसा दिन आया यो कहीं जोलो बाजियो मारो बिछड़ गयो बरतार कोप गयो किरतार मोर राजा की मेमा। हे प्रभु ऐसा क्या दिन देखना पड़ा मुझे जो आज ये नौबत आ गई।
लेकिन देखो विचारा विचारा में पद्मा ने नींद आ जावे और वो मोर सोचे रे भाई आपने तो पशु योनि आई की, लेकिन ये लड़की की जिंदगी ने कहां बर्बाद करा। आप जंगल का राजा जंगल में राजी। देखो विचार कर मोर उड़ प्रो जंगल में चले जावे और कहीं बात बन जावे। अरे बुढ़िया सारंग जीव मोर जंगल में ये जावे। अरे बेटा तरवर जाई पाप ने पले लगावे। इन नगरी में पानी पीऊं नहीं चुगो करूं कठे ना। मैं पगशी जंगल में राजी, मैं पगशी जंगल में वो राजी। बेटा तरवर जाई मोर राजारी में मां। सुनो रे सभा जितलाई भगत की सांची में मां। प्रभु जी मोरे जंगल में चले जावे और केवे में पक्षी जंगल का राजी। लड़की की जिंदगी ने कहां बर्बाद करा। मोर दृढ़ संकल्प ले लेवे कि ई नगरी में पानी पीऊं नहीं चुगो करूं अठे नाई। मैं पक्षी जंगल का राजा बेटा तरवर जाई। देखो भगवान की कहीं कृपा होवे। जो मोर उड़ जंगल में जावे और एक सुकोड़ा दरख्त का ऊपर बैठे और वन ते में आंधी तूफान चले और वैश्य वृक्ष की वैश्य डाली टूट नीचे गिर जावे और मोर का माथा पे पड़ जावे, मोर की मृत्यु हो जावे। देखो भगवान भक्ता ने कतरो कष्ट देवे। और अठीनु पद्मा की एकदम ही नींद खुले प्रभातरी वेड़िया में। पद्मा कहे रे भाई अब सूरज ढलने को आयो, आपनो पति अपने पास नहीं है। पद्मा ढूंढती तकी जावे, मोर ने जंगल का माई जावे लेकिन मोर ने ला दे। मोर के हैदानी कही के पगाम का महीने कांकड़ डोड़ा बंदोड़ा वो पिन्यो तो को मोर तो एकदम बिजली रो पड़ाको पड़े। आनी तूफान में तूफान चले, काली मांजल में अंधारी रात का महीने बिजली पड़े। बिजली का चलका का महीने मोर दिखे। पद्मा मोर के पास में जावे और पिया जी ने मनावने लगे और कहीं कहने लगे प्रभु अरे दुख से बीती रेण भोर उगने को आया जी, भोर उगने को आया जी। मनाई रिशाणो किन विद छाया जी, रिशाणो किन विद छाया जी। पंजा पंख हाले नहीं जी, पंजा पंख हाले नहीं वो। की साची में मारी बोले भक्त वशल भगवान की। पद्मा पीव मनाई रिशाणों किन्वित छाया, दुख से बीती रेण भोर उगने को आया। हे प्रतिदेव अब रात तो बकी दोरी निकल गई लेकिन दिन उगवा में आ गयो। आप मारो का रूस रिया हो। पति पद्मा ने मोर ने देखे। पद्मा विचार करे कि आपनो पति आपनो ऋषो तो को है हाले को नहीं। पंजा पंख हाले नहीं गर्दन दीनी फेर।
लेकिन पद्मा घोरन देखे तो वह देख ले कि पति हमारा मर गया, नहीं हार नहीं फेर मोर राजा की मेमा। पद्मा कहे हे पति, हे परमात्मा, अतरो दुख कशी दूजा भक्त ने मत दीजिए, दूजू थारो नाम सृष्टि का उपर्ण विलुप्त हो जावे लो। अतरी कुछ बात बने, मोर उड़ पखेरू स्वर्गा की माई चले जावे और भगवान को सिंहासन दूजे। अरे उड़िया सारंग जीव मोर स्वर्गा में बोले, उड़िया रे सारंग जीव हंस स्वर्गा में बोले। भगत भई दे हाल स्वर्ग रो आसन डोले। धर्मराज ने पूछियो क्यों मृत्यु लोक की बात। ऐसो भगत कुड़े जागी होती, ऐसो भगत कुड़े जागी हो जो स्वर्ग लोक घर रही मोर राजा की मेवा। सुनो सुबह चितलाई भगत की आची मेमा। भगवान धर्मराज ने पूछे मोर का उड़ पकेरू स्वर्ग की माई आ जावे, स्वर्ग को सिंहासन डोलवा लाग जावे। भगवान कहे कि धर्मराज ने पूछियो कि वो मृत्यु लोक री बात। अरे ऐसो भगत कुण जागियो जो स्वर्ग लोग थर्राई मोर राजा की मेमा। भगवान धर्मराज जी केवा लागे, प्रभु कोई नरक ने एक अबला नारी है जिको पिता ने मोर के साथे प्रणा दी और आज वो मोर भी उड़ चलियो आयो आपना नखे और वो अकेली हैगी जंगल के माई रुदन करे। भगवान कह रहे कि ऐसो दुख में पड़ रही हो तो वहां का दुख को निवारण करो, तुरंत प्रभाव में दूजू भगवान को नाम ले वो बंदे जाएगी धरती का ऊपर। तो भगवान कहे कि यो बीड़ो किन छुपा। अतराक महीने नारद जी महाराज आ जावे और नारद जी महाराज हरिओम करता था के प्रभु प्रणाम। नारद जी ने कहे कि प्रणाम पचे कर दिए, पहली धरती का ऊपर ने मोर राजा बिसड़ की कन्या है पद्मा, मोर के साथे शादी करी, मोर उड़ परो अपना कन्या आ गयो, वहां का दुख ने दूर करो। नारद जी क्यों भगवान उरी पूरी करनी हो तो मुंह कर दिया आज हुदाराव काम मारो ने भगड़ाओ काम ही है। तो भगवान कहे कि यो काम कौन करे। नारद जी महाराज कहे कि प्रभु ये काम ने भगवान शंकर बड़ा पवित्र भाव कर दे। तो भगवान शंकर ने बीड़ो जलावे, भगवान शंकर मृत्यु लोक का मायने जावे। लेकिन पार्वता जद कर बैठ जाकर प्रभु मुंह भी चालू आपके साथ में। देखो चार हट जोरदार है वे, राज हट, बाल हट, त्रिया हट, जोगी हट। पार्वती जी त्रिया हट में आवे तो पार्वती जी ने साथे ले लेवे और चलिया जावे। वो इस जगह पे जावे जड़े पद्मा रुदन करे। जो ही पार्वती जी की नजर पड़े वह पद्मा का ऊपर ने तो भगवान ने कहे प्रभु ई का दुख ने दूर करो, या कहाँ रो रही है। भगवान शंकर कहेगा आप जान पूछिए वही को दुख कही है जो पीछे दूर कर दे। वहां कहीं तो गंगा माता और गौर जा माता पूछ माने जावे और कहीं बात होने जावे। सर गंगा गवर जा मात पार्वता पूछण जावे धी, पार्वता पूछण जावे धी। गंगा गवर जा मात पार्वता पूछण जावे धी, पार्वता पूछण जावे धी। कई थारा लड़िया वीर कई भो जया रिसाई वो, कई भो जया रिसाई वो। कई थारो बाबल को पियो जी, कई थारो बाबल को पियो जी। बन माता दीदी गाड़ मोर राजा की रे में माझी, मोर राजा
आजी में माँ जी। माँ गंगा और गवर्जा माता पूछवा ने जावे कि हे भाई तू ये जंगल का महीने रुदन कांके शेर नार चीता गणा थने खा जाई कई बात ही। पद्मा ने कहे कि कई थारा लड़िया वीर कई भोजाए रिशाई कई थारा पीरू लड़ाई है कि भाई भोजाई कई थने अबका बोल बोलिया है। पद्मा कहे हे माँ मैं तने कई दुख सुनो मारो दुख इश्यो है जिन्हें तू खुद सुनन दुखी है जी लेकिन मारा दुख को निवारण नहीं हुए। लेकिन बार बार पूछे माँ गवर्जा कहे गंगा कि हे पद्मा मैं माँ पार्वता हूँ यार साथे गंगा माँ है और भगवान शंकर दूर खड़िया तका है आपको दुख दुआर करवा के लिए मैं आया हाँ और माने जो भी बात है वे जो सुनाओ। तो भगवान ने अरदास करे और पद्मा पार्वता माँ ने दुख सुनावा लगेगी। हे माँ बोली पद्म कुमार मात कई थारो श्यारो मारो शो टूट गयो एक तारो जो मारा जीव को हो। मारा पिताजी मने मोर के साथे प्रणा दी और आज वो मोर भी उड़ पुरो जंगल में चले गयो और इको प्राण पखेरु उड़ चलिया है। माँ पार्वता कहे हे प्रभु भगवान शंकर ने के जावे और आप ये लड़की का दुख ने दूर करो यो ही है आपनो दुख आप दुख न करो दूर तो मुंह भी आपके अड्डे न चालू ला रहे। भगवान कहे कि भाई बहुत अच्छी बात है। जो ही भगवान शंकर जावे और कहीं बात बन जावे भगवान जाते ही सरजीवन को छाटो नाक मोर को मर्द बना देवे और कहीं बात बने देखो। अरे आया शंकर देव मोर का मर्द बनाया अरे भगत बई के हाल भगत को ज्ञान सुनाया सिर पर पंजो राख मोर दज नाम धराया सिर पर तुर्रो राख मोर दज नाम धराया सात दीप नौ खंड में जीवियो मोर दज नाम अब मत बिलखे बाबरी अब मत बिलखे बाबरी थारे दिनी निशानी रात मोर राजारी में मां सुनो शोभा जितलाई भगत की आची में मां जी ओ जी हो। आया शंकर देव मोर का मर्द बनाया भगवान शंकर आवे और सरजीवन को छाटो नाकवा मोर का ऊपर ने 25 वर्ष को नौजवान मर्द बना देवे और पद्मा ने कहे हे पद्मा ये ले तुम्हारा पति। पद्मा भगवान ने कहे प्रभु यो मारो पति कोई नहीं मारो पति कोई मोर हो और आज मैं इन्हें लेन मारे पीर का महीने जाऊं तो मारो बाप मन ने लातांगी देने बाने काट दी और कही के हट हत्यारी तने मोर परनायो यो मर्द कटम लई। भगवान शंकर क्यों के आया शंकर देव मोर का मर्द बनाया भगत भई बेहाल भगत को ज्ञान सुनाया सिर पर तुर्रो राख मोर दज नाम धराया। राजा मोर का राजा मोरदज हुआ और पद्मा ने क्यों कि तू टेंशन मत ले थारे का माता का ऊपर तुरा की हिदानी राजोड़ी है सात दीप नौ खंड में हुआ मोरध्वज नाम अब मत मिल के बावरी थारे दीनी निशानी राख मोरध्वज राजा की में मां मोर का राजा मोरध्वज दिया और देखो भगवान की कई कृपा हुए राजा मोरध्वज के लड़े अनेक सेना लाग जावे कहां के समय विपरीत हो जावे। ये बड़ा बड़ाई भोपाल भूमिया चढ़ियाई भरी अरे जिन राजा गा भाग लाख दल खोजा लरी अलकारा ने हुक्म दियो रे के वो रावणे जाई के तू नगरी छोड़ दे रे के तू नगरी छोड़ दे भाई नीतर कर ले राड मोर राजारी में मां सुनो शोभा जितलाई भगत की आंची में मां जी।
पद्मा मोरदेज राजा ने साथे ले और अपना पैर का माई जावे वापस कलोवा नगर के माई ने अपना माता पिता से मिलवा। तो राजा के साथ में एक फौजा लागेड़ी जो ही हिमाड़ा का महीने जावे हलकारा ने हुक्म देवे, हलकारा ने हुक्म दियो कि वो राव ने जाई, अरे के तू नगरी छोड़ दे नीतर कर ले राड़ मोर राजा की ने मां। लेकिन देखो लड़की का शराब मुंह राजा के शरीर पे पूरा पे कोड वेगी हो। राजा बड़ो दुख पावे कि हे प्रभु मारी तीक्षा ना जावे। जो ही हलकारा जा राजा विष्णु ने जान के वे कि हे प्रभु राजा मोरदेज आया है और उसका बुलावा है कि या तो आप नगरी छोड़ दो या उससे युद्ध कर लो। लेकिन फिर भी राजा विष्णु ने याद आ जावे कि वे आपनो बहुत बड़ो पाप है गयो है। तो किन प्रकार से राजा विष्णु रुगाईरा कपड़ा पहरे और सिर का ऊपर कलश उठावे और राजा मोरदेज के सामने जावे और खेवने लागे। ओ जी कर तिरियारो बेश राव अब शामी जावे जी राव अब शामी जावे सिर पे कलश उठाई राव ने जाई बतावे जी राव ने जाई बतावे जी। अब के गलती हो गई जी, अब के गलती हो गई जी। अब के दया मोरी देख मोर राजा गिर में मारी, मोर राजा की में मारी। साची में मारी राजा विष्णु तिरियारो बेच करे लुगैरा कपड़ा पहरे और शीश का ऊपर कलश उठा। राजा मोरदेज के सामने जावे और पगा पड़े खेवने लागे, हे प्रभु अब के मारी गलती हो गई, अब के दया मोरी देख। विष्णु तो पावा पड़ियो, अब के राख दे मारी टेक मोर राजा की में मां। लेकिन राजा मोरदेज ने पगा पड़े विष्णु तो कन्या पद्मा ने दया आ जावे और कहने लगेगा आखिर में आपनो बाप है। पिताजी ने कहे, हे पिताजी मैं आपकी लड़की कन्या पद्मा हूं, 7वीं सबसे छोटी, और यो वही मारो पति है राजा मोरदेज। राजा जो मने मोर के साथ आप पर नहीं। अतरी बात सुनते ही राजा कलश ने फेंक देवे और केवड़ने लागे रे हट हत्यारी थने तुम्हें मोर परणायो यो मरद कटा सुन लाई। आकी वार्ता पाची सुनावे, पिताजी के समझ में बैठ जावे और मुकुट उठान देके तो शीश का ऊपर ने तुरा की निशानी राखेड़ी। अतरी बात है वे तो पद्मा पिताजी ने कहे, हे पिताजी मारे राम जी धनी कई बात री कमी कौन है, और जो वही खोड़ो मोर है जो मने परणाई। काम का सारा मल राजा मोरदेज ने गादी का ऊपर बिठान देवे और राजा कलोवा नगर को राजा घोषित कर देवे और आज वो बिड़िया को ठाट बाटू रात चालवा लाग जावे। और बहुत बहुत धन्यवाद है। कवि लोग लिखे कि भाई गाबाड़ा ने जो फल मिले कथा को वो तो मिली रियो है वाने कई दिक्कत को ने, लेकिन सबो बड़ो फल स्वर्ग सुनबा वाला ने मिले। तो महात्मा खाती बख्शा जी ने रची ये कथा बड़ी सुंदर तरीके से लिखी, अंत का मैं एक प्रकार से समझावे। अरे सुने सबा चितलाई वही स्वर्गा में जावे, सुने सबा चितलाई वही वैकुंठा जावे। के बग शोकर जोड़ मोर की ने मांगावे, के बग शोकर जोड़ मोर की ने मांगावे। गंगा नवो चाहे घोमती रे क्रोड़ गवू देवो दान, गंगा नवो चाहे घोमती रे क्रोड़ गवू देवो दान। एक मोर की महिमा कहीजे, एक मोर की महिमा कहीजे, खतरा दान समान मोर राजारी में मां।
सभा चितलाई वही स्वर्गा में जावे। अरे के बगशो कर जोड़ मोर की महिमा गावे। गंगा नावो चाहे गोमती, बहुत बड़ी बात लिखी है कवि लोगों ने। गंगा नावो चाहे गोमती, करोड़ गऊ देवो दान, एक मोर की महिमा कहीजे अतरा दान समान। मोर राजा की महिमा, कवि लोग बड़ी सुंदर रचना लिखे। ये मोर राजा री महिमा, मोर राजा री महिमा, सुनो रे सभा चितलाई भगत की साची महिमा। ओ धीरे 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 बड़े भक्त वत्सल भगवान की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, मात पिता गुरुदेव की जय हो।